बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुकूमत और तहरीक लब्बई के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब और मुआहिदा तय पा गया। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने मैदान मार लिया। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बई के लॉन्ग मार्च को 26 दिन हो गए हैं और पिछले 3 दिनों से तहरीक लब्बई का लॉन्ग मार्च सराय आलमगीर में रुका हुआ है, क्योंकि अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने ऐलान किया था कि जब तक हुकूमत और तहरीक लब्बई के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं तो तहरीक लब्बई का पाकिस्तान बचाओ मार्च सराय आलमगीर में रुकेगा। जबकि दूसरी जानब हुकूमत और तहरीक लब्बई के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनमें भी डेडलॉक बरकरार था और ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए तहरीक लब्बई पाकिस्तान को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जबकि नाज़रीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने यह ऐलान किया हुआ था कि तहरीक लब्बई का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाएगा, तो जिससे ऐसे हालात पैदा हो रहे थे कि शायद हुकूमत और तहरीक लब्बई के दरमियान टकराव हो जाए और हुकूमत की जानब से भी ऐसी तैयारियां मौजूद थी कि तहरीक लब्बई पाकिस्तान का रास्ता रोका जाएगा। मगर नाज़रीन कराम, आज ये खबर सामने आई कि हुकूमत और तहरीक लब्बई के दरमियान मामलात तय पा गए हैं और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद डॉक्टर शफीक अमीनी साहब और राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम न्यूज़ चैनल्स ने लाइव दिखाया। तो नाज़रीन कराम, राना सनाउल्लाह ने बताया कि तहरीक लब्बई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और तहरीक लब्बई के तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है। नाज़रीन कराम, जो तहरीक लब्बई पाकिस्तान ने गुस्ताखों के मुतालिक मुतालबात किए थे वो भी हुकूमत ने तमाम तस्लीम कर लिए हैं। इसके साथ साथ हुकूमत 3 दिनों के अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए भी एक ख़त जारी करेगी और जो तहरीक लब्बई पाकिस्तान का ये मुतालबा था कि कीमतों में कमी करके पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया जाए, तो इसको भी हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है और मुआहदे के मुताबिक पहले 30 जून को कीमतों में कमी की जाएगी और इसके बाद 15 जुलाई को भी कीमतों में कमी करके पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और नाज़रीन कराम, जो तहरीक लब्बई पाकिस्तान पर मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत सी पाबंदियाँ लगी हुई थी, अब उनको भी ख़त्म किया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, ये तहरीक लब्बई और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की एक बड़ी कामयाबी है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बई पाकिस्तान के तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया है। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी का शुक्रिया अदा किया कि तहरीक लब्बई के सरबराह ने इस सारे मामले को पुरअमन तरीके से हल किया है। नाज़रीन कराम, इस पाकिस्तान बचाओ मार्च का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि जो लोग तहरीक लब्बई पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाया करते थे अब उनके मुंह भी बंद हो गए हैं। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बई के लॉन्ग मार्च का आगाज़ कराची से हुआ था और इस वक्त तहरीक लब्बई का ये लॉन्ग मार्च सराय आलमगीर में रुका हुआ है और इन 26 दिनों के अंदर ना ही तहरीक लब्बई के कारकुनों ने रास्ते बंद किए और ना ही तोड़ फोड़ की। और नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बई पाकिस्तान का ये लॉन्ग मार्च इस कदर पुरअमन था कि अब हर कोई ये बात करने पर मजबूर हो गया है कि तहरीक लब्बई और उसके कारकुन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पुरअमन है। तो नाज़रीन कराम, जो लोग तहरीक लब्बई पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाया करते थे अब उनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी जानब ये खबर सामने आ रही है कि थोड़ी देर बाद तहरीक लब्बई के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी एक अहम खिताब करेंगे। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बई पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और तहरीक लब्बई की वजह से पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।